श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अध्ययन और सत्संग, इन दोनों में क्या भेद है? अध्ययन किया जाता है कुछ पाने के लिए कि हम ये अध्ययन करेंगे तो हमको अच्छे ग्रेड्स आएंगे और फिर हमको डिग्री मिलेगी, फिर हम विद्वान हो जाएंगे और फिर लोग हमको कहेंगे आइए डॉक्टर साहब, तो ये डॉग वहाँ पहुँच जाता है। ये हो गई विद्वत्ता। और सत्संग में क्या है, जो हम सुनते हैं वो अपने जीवन में उतर रहा कि नहीं, इधर हमारा ध्यान होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो खाना जब पच जाता है और खाना जब पचता नहीं, तो दोनों में क्या फर्क है? खाना जब पच जाता है तो उसका प्रभाव क्षुधा शांति में हो गया और शक्ति प्राप्त हो जाती है और हमको भूख से परेशानी नहीं रहती। यदि खाना पच गया हो तो। खाना पचा नहीं हो तो फिर उल्टी हो जाती है। उल्टी होना माने गलत रास्ते से बाहर आना। यही बात सत्संग की और अध्ययन की है। यदि हम सत्संग सुन रहे हैं तो हमारा ध्यान इस पर रहे कि जो कुछ हम सत्संग में सीखते हैं, सुनते हैं, क्या वो हमारे जीवन में उतर रहा कि नहीं उतर रहा। और यदि वो हमारे जीवन में उतरेगा तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। हमको दुनिया को नहीं बदलना। इसको लेकर के हमने अवधूत गीता के पहले 3 अध्याय पूरे किए और चौथे अध्याय में हमने पहले 4 श्लोक किए थे। इसका एक विहंगावलोकन करेंगे। नावाहनम नैव विसर्जनम वा पुष्पाणि पत्राणि कथम भवन्ति ध्यानानि मंत्राणि कथम भवन्ति समासमं चैव शिवार्चनम च। शिव जी की अर्चना क्या है? जो सम असम के परे है, जिसमें ना तो आवाहन करके भगवान को बुलाना है और पूजा होने के बाद अब चले जाओ। जैसे लोग हमको बुलाते हैं उनके घर में खाने के लिए, आवाहन, फिर स्वामी जी आपका जाने का प्रोग्राम क्या है? अरे हम तो यही टिकने वाले हैं। तो पुष्पाणि पत्राणि, अनेक पत्र पुष्प ले लो, पूजा करो, फिर ध्यान करो, मेडिटेशन करो, फिर और अंदर अंदर दुखी रहो। मंत्राणि, अनेक प्रकार के मंत्र। इस प्रकार से शिवजी की अर्चना माने अपने स्वरूप में प्रस्थापित होना। इसके लिए सम असम इत्यादि कुछ भी नहीं होता। न केवलम बंध विमुक्त मुक्तः, न केवलम विशुद्ध शुद्ध मुक्तः। केवलम, न केवलम माने जिसमें भेद नहीं है, जिसमें बंधन नहीं है, मोक्ष नहीं है। केवल केवल तत्व है जिसमें शुद्ध अशुद्ध विशुद्ध नहीं है, योग वियोग नहीं है। ऐसा जो आकाश तुल्य है वो मैं हूँ। संजायते सर्वमिदं हि तथ्यम, जो दिखता है वो सत्य है, जो नहीं दिखता वो भी सत्य है। इस प्रकार से कल्प संकल्प विकल्प हमारे मन में आते ही नहीं। माने दुनिया को देखो सुनो, कोई संकल्प विकल्प नहीं आए तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो।
स्वरूप निर्वाण मनामयोहम। यहाँ तक देखा था, हाँ चौथा भी देखा था। न सांजनम नैव निरंजनम वा ना चांतरम नापि निरंतरम वा अंतर्विभिन्नम नहीं में विभाति स्वरूप निर्वाणम अनामयोहम। मैं शुद्ध हूँ, उसमें कोई गंदगी या साफ सफाई अंदर या बाहर, भिन्न या नहीं भिन्न, ये सब की सब बातें केवल द्वैत में है। अब 5वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। अब इच्छा हो तो दोहराओ। अबोध बोधो मम नैव जातो बोधस्वरूपं मम नैव जातम् निर्बोध बोधं च कथं वदामि स्वरूप निर्वाणमनामयोऽहम्। देखो, जब अन्य की बात होगी तब उसमें ये संभव है कि मुझे अनुभव नहीं है या मुझे अनुभव है, लेकिन अपने ही बारे में कैसे कहे कि मैं मुझको जानता हूँ या मैं मुझको नहीं जानता हूँ। अन्य को लेकर के हम ये कह सकते हैं वो है वो नहीं है। हम स्वयं को लेकर के कैसे कह सकते हैं कि मैं हूँ या मैं नहीं हूँ। तात्पर्य, ये जो द्वंद्व की संभावना है इसका संपूर्ण अभाव है, द्वंद्व की सत्ता ही नहीं। इसीलिए अबोध बोधो मम नैव जातः, कि मैं अपने को नहीं पहचानता, मैं अपने को पहचानता। बोध स्वरूपम मम नैव जातम, और मैं जो बोध स्वरूप अनुभव स्वरूप हूँ ये निर्मित नहीं है। देखो, जो वस्तु निर्मित होती है क्रिया कर्म से वो नष्ट भी हो जाती है, और इसीलिए जहाँ जहाँ कर्म क्रिया करना है उसमें से हमको अपने आप को बचाना है। कैसे बचाना है? जो क्रिया कर्म ध्यान इत्यादि करते किस लिए करते हैं? तो जैसे खाना खाते हैं तो उसका प्रभाव खाने पर नहीं अपने क्षुधा शांति पर होता है, वैसे ही हम ध्यान जप कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव कहाँ होना चाहिए? तो सवाल ये है कि किससे करते हैं? तो मन से करते हैं, तो इसका प्रभाव मन पर होना चाहिए। और मन पर क्या प्रभाव होगा? मन अपने स्वरूप में वापस लौट जाता है। माने मन यदि अपने स्वरूप में वापस लौट के नहीं गया तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य बना रहेगा, और यदि हमारा मन अपने स्वरूप में वापस लौट जाता है तो उसमें यह काम क्रोध इत्यादि हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। इसीलिए बोध स्वरूपम मम नैव जातम, ये निर्मित नहीं है, ये हमारा स्वरूप है। स्वरूप और स्वभाव इन दोनों को स्पष्ट समझना चाहिए। स्वभाव में मैं होता है, स्वरूप में मैं नहीं होता। मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, लेकिन अपना होना और नहीं होना इन दोनों के जो परे है उसमें मैं हूँ या मैं नहीं हूँ दोनों निरर्थक हैं। इसीलिए निर्बोध बोधम च कथम वदामि, इसीलिए मैं कैसे कहूँ कि मैं अपने आप को नहीं अनुभव कर रहा हूँ या मैं अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ। कथम वदामि, तो स्वरूप निर्वाणम अनामयोम, आमय माने रोग, अनामयोयम, तो हमारा स्वरूप कैसा है? निर्वाण, जिसमें किसी प्रकार के बाण लगे नहीं है। देखो, इसीलिए साधु संत जब देह का त्याग करते हैं तो उसको मृत्यु नहीं कहते, उसको कहते महात्मा जी का निर्वाण हो गया, निर्वाण तिथि। माने वो जब जिंदा थे तब भी वो मुक्त ही थे, लेकिन हमारे दृष्टि से वो हमारे जैसे ही थे। लेकिन जब वो देह का त्याग कर देते हैं
या देह जब उनका त्याग कर देता है तो भी वो वैसे के वैसे ही है, क्योंकि उनको यह द्वैत के रोग का प्रभाव नहीं था। इसीलिए निर्बोध बोधम च कथम वदामि। इसीलिए जब तक हमारे दिमाग में ये लगा रहता है कि हमको साधना करके कुछ पाना है, तब तक के हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं बदलेगा। हमने इतना मेहनत करके ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है, लेकिन देखो ना ट्रैफिक इतना भयंकर है। ये कोई लॉजिक है? आपने ड्राइविंग सीखा है तो उसके कारण ट्रैफिक सुधरेगा क्या? इसी प्रकार से आप अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो, उसके कारण लोग आपको आदर करेंगे। देखो महाराज, सभी साधु संतों के जीवन में ये घटनाएं होती है। हमारे गजानन महाराज के जीवन की एक लीगल घटना है। उन पर केस करी किसी ने कि ये नग्न रहते हैं, तो उनको कोर्ट में बुलाने के लिए पुलिस को भेजा। तो वो बैठे थे अपने मस्त, बोले मुझे ले जाओ। पुलिस जब आया उनको उठाने के लिए, तो पुलिस का हाथ उन्होंने पकड़ के रखा, उसकी वही समाधि लग गई, उठ ही नहीं पाता। फिर वो जज स्वयं आए, और जब वो गए तो बोले आप नग्न रहते हो, ये ठीक नहीं है। बोले फालतू बात मत कर, फिल्म चला। तब उनका जो सेवक था, उस सेवक को पनिशमेंट हुई। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने गुरु को ठीक से रखते हो, इसीलिए तुम पर 5 रुपए का जुर्माना। लो, कितनी बढ़िया बात है। तो जो इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया को नियमों के द्वारा प्रतिबंधित नहीं होते, वह हमारा स्वरूप है। इसीलिए अबोध बोधो मम नहीं हो जाता। हम जानते भी नहीं जानते भी है, जो मर्जिया कह लो। इसीलिए साधु संत कुछ सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं करते। इसको हमने दूसरे शब्दों में कहा है कि जो निर्विशेष सत्ता होती है, कुछ सिद्ध करने की बात नहीं है, अपना होना मात्र, बाकी की सब आडंबर जहाँ के वहाँ। बोध स्वरूपम मम नैव जातम, अपना होने का जो अनुभव है, माने होना और जानना ये नैव जातम, ये निर्मित नहीं है। स्वभाव निर्मित होता है, स्वरूप निर्मित नहीं होता। स्वभाव में परिवर्तन आ सकते हैं, विकृति आ सकती है। पहले हम सिगरेट बीड़ी नहीं पीते थे, पता नहीं कैसे शुरू हो गई, अब बंद नहीं होती। पहले हम दारू इत्यादि नहीं पीते थे, लेकिन अब गलत कंपनी में आ गए, अब पीने लग गए। तो स्वभाव हमारा निर्माण किया होता है और स्वरूप निर्मित नहीं है। हम सच्चिदानंद परमात्मा ही है। करना कुछ नहीं है। यदि हम अपने स्वरूप में स्थित है तो भाव अभाव के परे है। भाव क्या है? जागृत और स्वप्न, ये भावात्मक है। अमुक है, अमुक है, अमुक है। स्वप्न में जागृत में एक ही प्रकार का है। असल में इसी को जागृत स्वप्न कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में केवल 2 ही अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं है। वहाँ है अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, उसको निद्रा कहते हैं, और विपरीत ज्ञान होना उसको स्वप्न कहते हैं। जागृत है ही नहीं, निद्रा और स्वप्न। तो हमारा जो होना है
ये जागृत स्वप्न के कारण बढ़ता नहीं और सुषुप्ति समाधि के कारण घटता नहीं, क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि ये औपाधिक है। जागृत अवस्था बुद्धि की उपाधि से होती है, जिसमें लॉजिक, रीजन इत्यादि है। स्वप्नावस्था मन की उपाधि से होती है, जिसमें कंफ्यूजन, निर्णय की कमी इत्यादि है। सुषुप्ति अवस्था अहंकार के उपाधि से होती है, जिसके कारण सोते हुए भी हमारे देह का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता और सब कार्य जो है डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन चलते रहता है। वो अहंकार तत्व के कारण है। और जो समाधि है वो समाधि होती है चित्त के कारण। अपने स्मृतियों की अभिव्यक्ति होती है समाधि टूटने के बाद। इस प्रकार से हमारे स्वरूप में चारों का अभाव है। तो बोध स्वरूपम मम नैव जातम, जो आता है जाता है वो अपना स्वरूप नहीं। देखो, तो कभी ध्यान लग गया, कभी नहीं लगा, क्या फर्क पड़ता है? जीवन में जितनी सहजता होती है उतने हम अपने स्वरूप के पास हैं। आकाश को क्या प्रयत्न करना पड़ेगा कि जब पृथ्वी घूमती है तो इसको चक्कर ना आवे, जब अग्नि जलता है तो ये ना जले, कुछ करना ही नहीं है। निर्बोध बोधम च कथम वदामि। इसीलिए मैं अपने को जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, मैं रियलाइज हूँ, मैं अनरियलाइज हूँ, कैसे कह सकते हैं? कथम वदामि। तो हमको क्या सीखना है? अध्यात्म को लेकर के परेशान होना बंद हो जाओ, रिलैक्स रहो। ये प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति इसी में लगा रहता है, आंखें बंद करके बैठा रहेगा। अब पब्लिक को लगता है मेडिटेशन चल रहा है, लेकिन सो रहे हैं। आंखें क्यों बंद करनी? नहीं नहीं, मन में बहुत बुरे विचार आते हैं, इसीलिए दारू पी के सो जाओ। नहीं, सिंपल सिद्धांत, जो आता है जाता है इसका हमारे स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं। हमारा जो एक ग्रंथ है ना, त्रिपुरा रहस्य, उसमें हमको ये बात मिली। जब वो पति शिष्य मेडिटेशन करने के लिए आंखें बंद करके बैठा तो गुरु पत्नी ने आके उसको चाबी भरी। वो कहता है, देखो क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो, तुमने मुझे सिखाया मेडिटेशन और तुम्हें डिस्टर्ब करती हो। तो उन्होंने पूछा, तुमको आंखें बंद करने से क्या मिलता है कि आंखें खुलने से वो निकल जाता है? व्हाट डू यू गेट? इस सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए हमारा जो मंत्र है उस पर गहराई से अनुभव लाना है। कौन सा मंत्र है? देखो, सुनो, मत बोलो। आपने देखा कई बार हो जाता है ना, सामने आदमी होता है, हम दूसरे ही चिंतन में लगे रहते हैं, वो आकर के नमस्ते नमस्ते, देखते भी नहीं कौन आया कौन गया, क्योंकि देखा सुना बोला नहीं, नो रिएक्शन। जब रिएक्शन नहीं है तो व्यक्तित्व निर्माण नहीं होता। लेकिन होता है क्या? होना मात्र, कुछ बनना नहीं। निर्बोध बोधम च कथम वदामि। मैं अज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, कैसे कहूँ? स्वरूप निर्वाणम अमनामयोहम। आमय रोग, मेरा जो स्वरूप है उसमें कोई भी रोग नहीं है। कौन से रोग है? ध्यान से सुनना, एक ही रोग है,
द्वैत को सत्य मान के चलना ये महारोग है। इस रोग से मुक्त होने के लिए हम सोते हैं। नींद क्या है? जहाँ अन्य के प्रतीति का अभाव है। तो क्या करें? दिन भर सोते रहो। कैसे? जैसे ज्ञानी लोग सोते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जिस तत्व को लेकर के अज्ञानी लोग सोते रहते हैं, उस तत्व में ज्ञानी जग जाता है। और जिस तत्व में अज्ञानी लोग सोते हैं, उसमें ज्ञानी लोग सो जाते हैं। माने तत्व के प्रति ज्ञानी जागृत है, अज्ञानी सो रहा है। जगत के प्रति अज्ञानी जग रहा है, लेकिन ज्ञानी सो रहा है। तो उसको कुछ मिला ना मिला, प्राप्त कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए ना कुछ पाना ना कुछ खोना। इसका अभ्यास करते करते आप हमेशा रिलैक्स रहो। रिलैक्स का मतलब लेजी नहीं है, अलर्ट, विजिलेंट एंड येट नॉन रिएक्शनरी। स्वरूप निर्वाणम अनामयोहम। छठवां श्लोक। न धर्मयुक्तो न च पापयुक्तो, न बंधयुक्तो न च मोक्षयुक्तः, त्यक्तुम त्वयुक्तं न च मे विभाति। स्वरूप निर्वाणमनामयोहम्। न धर्मयुक्तः न च पापयुक्तः। देखो, ये धर्म पाप पुण्य ये केवल व्यवहारिक है। देखो, जैसे भिन्न भिन्न समाज में भिन्न भिन्न प्रथा है। कहीं गले लगते हैं, कहीं नाक को नाक ठोकते हैं, कहीं दूर से नमस्कार करते हैं, कहीं किस करते हैं। तो ये जो है, ये सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन हम जैसे हैं वैसे दूसरे नहीं हो गए तो देखो इन्होंने पाप किया, क्योंकि हम फंसे हैं। इसीलिए न धर्मयुक्ता न च पापयुक्ता। ना तो हम धर्म के चक्कर में हैं, पाप के चक्कर में हैं, क्योंकि हमने इस व्यवहार को शून्य कर दिया है। देखो, धर्म केवल व्यावहारिक जीवन शैली है। सत्यम वद धर्मम चल स्वाध्यायान्मा प्रमदः मातृदेवो भव पितृदेवो भव। देखो, हम लोगों में, सनातनी लोगों में, पिता अपने कन्या के साथ विवाह नहीं कर सकता, पुत्र अपने माँ के साथ विवाह नहीं कर सकता। तो यदि ये बात सनातनियों में होगी तो महापाप है। और दूसरी जगह में वो करते हैं, वो अलाउड है, तो उनके लिए वहाँ ठीक है। इसीलिए द्वैत में इतनी विविधता है, और उसी को लेकर के हम अपना दिमाग खराब करेंगे तो हम अभी द्वैत में भटक रहे हैं। इसीलिए न धर्मयुक्तो न च पापयुक्तः। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये है कि हम जहाँ जैसे हैं वहाँ वैसे रहते हैं, लेकिन असल में ना किसी का लेना है ना किसी का देना है। वहाँ धर्म भी नहीं है, अधर्म भी नहीं है, पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं। न बंधयुक्ता न च मोक्षयुक्तः। इसीलिए ना तो हम बंधन में हैं, ना तो हमारा मोक्ष करना, कुछ नहीं करना। मोक्ष का अर्थ हमने आपको बताया, मोह का क्षय। आइए, मोह का क्षय में क्या मिला? कुछ नहीं। इसलिए युक्तम तो युक्तम न च मे विभाति। इसीलिए मैं तत्व के साथ एक हूँ या नहीं एक हूँ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्या
हम अपने आप को अपने से अलग या एक जान सकते हैं? देखो संतो, यदि हम केवल अपने होने के अनुभूति में बैठे रहे तो प्रयत्न शून्य हो जाते हैं। केवल होना मात्र। ये होना कैसा है? ये अभाव का विरोधी नहीं है, और अल्टीमेटली हम है या नहीं है, इन दोनों के परे है। है नहीं है, ये द्वंद्व है। सुख दुख ये द्वंद्व है। लाभ हानि ये द्वंद्व है। द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख सजनैः गच्छन्ति अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम। जिन्होंने मूर्खता त्याग दी है वो द्वंद्वों के परे चले गए। और फिर अव्यय पद, हम में कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। और सबसे महत्व की बात, ये हमने निर्माण नहीं किया है। क्योंकि ये निर्माण नहीं किया है, इसका विनाश नहीं होता। जो निर्मित होगा उसमें कभी ना कभी निर्माण के बाद उसका नाश होना अवश्यम भावी है। इसीलिए न बंध युक्तो न च मोक्ष युक्त न युक्तम न अयुक्तम न च मे विभाति। मैं परमात्मा के साथ हूँ या अन्य हूँ, क्योंकि मैं मात्र हूँ, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, इस मैं को हमको पहचानना है। स्वरूप निर्वाण अनामयोम हम, अनामय, कोई भी इसमें रोग नहीं है। यदि हम इस स्थिति में हैं तो हम अपने आप से एक शब्द भी नहीं बोल सकते। लेकिन हम जागृत हैं और इसी के कारण दुनिया के सभी शब्दों को ग्रहण करते हैं, लेकिन प्रभावित किसी से नहीं होते। माने हम शब्दों के परे गए हैं। शब्दों का परे जाना माने शब्द का होना या नहीं होना, दोनों का कोई प्रभाव नहीं। रूप का होना या नहीं होना, दोनों का कोई प्रभाव नहीं। माने क्या? हम दुनिया के परे चले गए। दुनिया क्या है? नाम रूप। नाम रूप का आधार है श्रवण शक्ति और आँखें। तो जिसने जो सुना है और जो देखा है, इस पर कमेंट्री नहीं करी तो उसके परे चले गया। यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। यू आर एवरीथिंग। न युक्तम तो अयुक्तम न मे विभाति स्वरूप निर्वाण मनामयो हम। अगला श्लोक, परापरम वा न च मे कदाचित मध्यस्थ भावो हि न चारी मध्यस्थ भावो न च
मध्यस्थ भावो हि न चारि मित्रम हिताहितं चापि कथं वदामि स्वरूप निर्वाणमनामयोऽहम् परापरम वा न च मे कदाचित। पर ये शब्द का अर्थ कठोपनिषद के भाष्य में भगवान ने किया है, शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर किया है। इंद्रियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धिरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। 8 बार। तो पर का अर्थ क्या हो गया? पर माने अंतिम स्थिति, पर माने कारण, और पर माने बहुत ही करीब। ये हमारे परम मित्र हैं, बहुत ही करीब। अभी तीनों को लगा लो तो परापरम वा न च मे कदाचित, मेरे लिए ना कारण है ना कार्य है। मेरे लिए ना अद्वैत है ना द्वैत है। और मैं अपने से दूर कैसे रह सकता हूं? मैं अन्य से दूर रह सकता हूं। दूरी क्या होती है? देश की, काल की। जिसमें देश काल ही नहीं है तो दूरी कहाँ है? तो परापरम वा न च मे कदाचित। तो ये जो द्वैत का संसार है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। न मे कदाचित मध्यस्थ भावो ही न च अरिमित्रम। तो ना तो मैं मध्यस्थ हूँ दोनों का झगड़ा छोड़ने के लिए। नहीं, देखो तुम पति पत्नी हो इतने सालों से, अब झगड़ा मत करो, अब भूल जाओ। बोले हाँ, भूलने के लिए डाइवोर्स ले रहे। तो उनको नमस्कार करके चले जाओ। तो मध्यस्थ भाव, ये हम जो कहते हैं ना, आप सभी हमारे गुरु हो, इसीलिए हमारी 2 भ्रांतियां समाप्त हो गई। एक भ्रांति, सत्संग सुनने से फायदा होता है, कुछ नहीं होता। ये प्रोफेशनल बन जाते हैं सत्संग की। वही कह मम्मी ऐसे हो गए, पापा को ऐसे हो गए, मेरे बच्चे नहीं मानते, वो बाथरूम नहीं गए, आज से क्या करूं? ठीक है, मैं आऊंगा, उसको पेट दबाऊंगा। अरे यार, जिंदगी पूरी इसी में गई है। यदि हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हैं तो दुनिया का एक भी प्रसंग, घटना, व्यक्ति हमारे दिमाग में घुसेगा नहीं। इसीलिए मध्यस्थ भाव। तो मेरे किसने कहा था रिसेंटली, स्वामी जी मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही। तो मुझे बोला, वो लकी है, उसमें क्या खराबी है? लकी है। दूसरी कहती है, स्वामी जी मेरे लड़के के लिए लड़की ढूंढ ली थी, सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, और चलते चलते लड़की ने कहा, आई वॉन्ट BMW टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई रूम वेर एवर आई एम कमिंग आउट। शादी तो हुई नहीं, बट आई वॉन्ट BMW टू स्टैंड आउटसाइड माई रूम वेर एवर आई कम।
बोला ठीक है ठीक है। उसके बाद वो लड़के ने कहा इसको फिर से बुलाना मत, तुम चली जाओ। यद गत्वा न निवर्तन्ते। किसी की शादी कराना या तोड़ना आपकी आवश्यकता नहीं, वो स्वयं ही करेंगे, स्वयं ही तोड़ लेंगे। तो आप जो शादी करते तो जाके खाना खा के आओ, तोड़ेंगे तब जाना मत, मरो तब मरो। इसलिए मध्यस्थ भाव, कभी भी किसी के जीवन में दखल कभी मत लेना, दुनिया को बाढ़ में जाने दो। मध्यस्थ भाव नहीं च अरिमित्रम, तो ना तो कोई हमारा दुश्मन है ना तो कोई हमारा दोस्त है। जो निराकार होता है वो किसी भी आकार विशेष का दोस्त दुश्मन नहीं होता। जो शांति है वो किसी भी शब्द के द्वारा, अच्छे शब्द बुरे शब्द के द्वारा शांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दुनिया क्या है? केवल दो बातें, रूप और नाम। तो ये नाम रूप से अपने को बचाना, इसके लिए अपने को माने किसको? अपने को माने जो हम इस दुनिया में भटकते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, उसको। तो उसने क्या करना है? देखो सुनो मत बोलो। तो धीरे धीरे क्या होगा? ये देखने और सुनने वाला जो सुख दुख का अनुभव कर रहा था, धीरे धीरे कुछ भी देखा कुछ भी सुना, लेकिन देखने सुनने वाला पैदा नहीं हुआ, तो हम अपने स्वरूप में वापस ले आए। तो मध्यस्थ भाव नहीं च अरिमित्रम, ना तो हमको ये दुश्मन है ना कोई दोस्त है। हिता हितम चापि कथम वदामी, ये हितकारी है ये अहितकारी है मैं कैसे कह सकता हूं? क्योंकि अपने को कोई संबंध ही नहीं। जैसे 1000 की नोट कैंसिल हो गई तो मुझे क्या फर्क पड़ा, ये तो हो गई। 2000 की कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, अपने को क्या फर्क पड़ता है? तो महाराज जीवन इतना सहज बन जाता है, स्वरूप निर्वाणम अनामयोहम। इसीलिए हित अहित इन सब का हमको कोई मतलब नहीं। नोपासको नैव मुख उपास्य रूपम, न चोपदेशो न च मे क्रिया च, संवित स्वरूपम च कथम वदामि, स्वरूप निर्वाण मनामयोहम। ये एक मार्ग है वेदांत का ही, जिसको संवित का मार्ग कहते हैं। उसमें उपासना का महात्म्य है। न उपासकः, मैं किसी की उपासना नहीं करता नहीं करता। न एव उपास्य रूपम, ना तो मैं परमात्मा स्वरूप हूँ ना तो मैं परमात्मा की उपासना करता हूँ। क्योंकि उपासना करने वाला और उपास्य ये कोई भिन्न भिन्न थोड़ी ही है। इसीलिए न च उपदेशः, कौन किसको उपदेश देगा? उप माने करीब, देश माने स्थान, न च उपदेशः। भगवान हमारे हृदय में है, गुर्रु गुर्रु कर रहे हैं। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। इससे आपको यदि ये गलत धारणा से हटना है ना, तो एक अभ्यास करो। देह और प्राण इनमें हम नहीं है, ये हम में है। पहले समझदारी दृढ़ होनी चाहिए। बाहर की हवा अंदर की हवा, तो ये बाहर अंदर का भेद, संदर्भ देहात्म भाव,
यदि बाहर अंदर के संबंध को काट दो, कुंभक करो आधे घंटे, संभव ही नहीं। इसी प्रकार से जो वस्तु हमारे ज्ञान में इंक्लूड होती है, जिसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, मन ने वस्तु को ग्रहण किया, वृत्ति व्याप्ति, उसके बाद उस वृत्ति में परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाकाश के रूप में, फिर उस वृत्ति में ज्ञाता पैदा होता है। तो वृत्ति क्या है? वृत्ति में 3 भाग है। एक है विषय, दूसरा है विषय को जानने वाला, और तीसरा है मन। माने एक ही मन में विषय भी है और विषय को जानने वाला भी है। मन एक ही है। यदि आपके मन में कोई वस्तु है, जैसे आप वहां से दिख रहे हो, तो वहां से स्पीकर आप जैसे देखते हो वैसे मैं नहीं देखता। देखो, और इसीलिए ये स्पीकर कैसे दिखते हैं, कैसे देखने चाहिए, इस पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माने जो वस्तु और उस वस्तु को जानने वाला जब एक ही मन में होता है, तब वहां ज्ञान प्रकट होता है। वस्तु को जानने वाला अलग है, तो जो वस्तु का ज्ञान चाहने वाला वो अलग है, तो अलग अलग हो गए, मन अलग हो गए। इसीलिए एक ही मन वस्तु को भी जानता है और वस्तु के जानने को भी जानता है, और इसीलिए यह देह मन में है। तो जब ये मन देह का त्याग कर देता है, माने क्या हो गया? ध्यान से सुनना। मन तो एक ही है, मन अनेक नहीं है। इस मन ने देह को इंक्लूड कर लिया है, तो एक आकार युक्त मन पैदा हो गया। अब ये मन को ये संदर्भ मिला देह के आकार का, तो उसमें जितने विचार होंगे वो देह के संदर्भ से ही होंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। देखो, कोई आदमी बहुत सारा लहसुन खा के आया हो और आपके पास आके बोलता हो, आप क्या कहेंगे? वहां कुल्लू जा करके बोलो, यहां से मत बोलो, क्योंकि उसका प्रभाव, उसकी बदबू आपके पास आएगी। देखो, इसीलिए इसको स्पष्ट समझ लेना। जिस वस्तु को हमारा मन इंक्लूड करता है वो वस्तु बाहर होती है, जिसको ज्ञान होता है वह ज्ञान अंदर होता है, वस्तु को बाहर ज्ञान नहीं होता। तो ये अंदर बाहर का संदर्भ देहात्म भाव से। देखो, तो अर्थ क्या हो गया? जैसे देह प्राण में है, वैसे देह मन में है, और सुषुप्ति में इस देह का हम त्याग कर देते हैं। लेकिन फिर ये जो वैयक्तिक मन था वो कहाँ गया? वो समष्टि मन में एक हो गया। समष्टि मन में एक होने के कारण वहाँ डाइजेशन चलता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर सुबह हो गई, फिर देहात्म भाव आ गया, फिर देह के संदर्भ से विचार शुरू हो गए। ये संसार अखंड चल रहा है। इसीलिए इसमें करना कुछ नहीं है, समझना है। इसलिए न च उपदेशः न च मे क्रिया च। ना तुमको कहीं पहुंचना है, नजदीक जाना है, भगवान के करीब जाना है, ना दूर भागना है, ना कुछ क्रिया है, करना मरना कुछ नहीं। आपने देखा होगा कई उपासक जो होते, हम उनकी टीका नहीं कर रहे, हमको सीखना है। विशेष करके जो वैष्णव होते हैं,
आप देखो श्रीनाथ जी में चले जाओ या किसी भी भगवान कृष्ण के मंदिर में चले जाओ। अभी अभी हम कहाँ गए थे? हाँ, अभी हम गए थे गोविंद देव जी के मंदिर में जयपुर में। वहाँ गए तो ऐसे ऐसे दिखते थे। हमको भगवान की कृपा से हमको हर जगह चीज़ मिल जाती बिना कुछ किए। तो हमको सामने जाके बैठा दिया, सामने जाके यहाँ बैठे, आसन विसन लगा दिए, बढ़िया बैठे। और वहाँ जाके बोले यहाँ बैठो आप। मैंने बैठ गया। नहीं नहीं, आप और बैठ सकते हैं। पूरी सब बोले मैं बैठ के करूँ क्या, चाहे वो तो पी लूँ। लेकिन वहाँ जाकर देखते रहे। अब क्या होता है अभी तक समझ नहीं आया। और स्वामी जी आपको इतना चांस मिलता है, आप जस्ट देखकर हमें निकल आए। क्यों? हमने कहा मैं तुम में परमात्मा को देखता हूँ। देखो संतो, इस सब चक्कर से हटाओ अपने आप। न च उपदेशा न च मे क्रिया च संवित स्वरूपम च कथम वदामि। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ये किसको कहना है, किसको बताना है? आंखें बोलती है क्या? मैं तो देखती हूँ, तुम देखते हो क्या? कान को पूछा। नहीं हम तो नहीं, हम तो सुनते हैं। रसना कहती है कभी टेस्ट किया? एकदम बढ़िया चटनी हो, खाने में मजा आ जाता है। फिर आंखों को लगा अच्छा मैं भी खा के देखूंगा। आंखों में चटनी चली गई, ब्रह्मानंद का अनुभव है। इसीलिए समित स्वरूपम च कथम वदामि स्वरूप निर्वाणम अनामयोहम नो व्यापकम व्याप्यम इहास्ति किंचित न चालयम वापि निरालयम वा अशून्य शून्यम च कथम वदामि स्वरूप निर्वाण मनामयोहम। अब आप लोग अवधूत गीता पढ़ रहे हो, सुन रहे हो। इसका नित्य निरंतर यदि पाठ भी करते रहे, चिंतन भी करते रहे, तो आपकी सब साधना इत्यादि परिपूर्ण हो जाएगी। कैसे? फिर वो हमारा स्वरूप ही स्वभाव बन जाएगा। स्वरूप और स्वभाव में फर्क इतना ही है, स्वभाव में निर्मिति है। कोई भी व्यक्ति सिगरेट पैदाइशी नहीं पीता, उसने निर्माण किया है। पहले अभ्यास किया, अभ्यास करते करते फिर उसकी गुलामी बन गई और वही वो सिगरेट पीने का अभ्यास हो गया, ये उसका स्वभाव हो गया। स्वरूप निर्मित नहीं है। तो पहले अभ्यास करें, स्वरूप निर्वाण मनामयोहम। धीरे 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 ये जो स्वभाव है यही स्वरूप में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे परिवर्तित होगा? देखो, सुनो मत बोलो। ऐसा अभ्यास करें कि हम केवल हैं। और ये केवल मेडिटेशन के समय नहीं, 24/7 रहेगा फिर ये। तो जैसे हम पहले दौड़ने का अभ्यास करते हैं, तो पहले 1 मीटर दौड़ेंगे, फिर 100 मीटर दौड़ेंगे, फिर 1000 मीटर दौड़ेंगे। धीरे 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 स्टेमिना बढ़ता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे अपने इस स्वरूप में बैठ कर के रहना, ये अभ्यास हो जाएगा। फिर यही जो स्वभाव है यही धीरे धीरे स्वरूप बन जाएगा। तो स्वभाव में प्रयत्न है, क्रिया है, लाभ है, हानि है, सफलता है, विफलता है। स्वरूप में
प्रयत्न नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, सफलता नहीं, विफलता नहीं, और इसको भूलने का डर नहीं। अन्य को आप भूल सकते हो, हमको बिल्कुल किसी की याद नहीं रहती। हमको भगवान ने ये ऐसी मस्त वस्तु दी है। जैसे आज हम सुबह आ रहे थे हमारे सचिन के साथ, तो हमारी मांग लग गई भगवान की, डिफ़ॉल्ट है सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं इसका नाम ही नहीं याद कर रहा हूँ, अब उसको परेशानी, फिर उसने कह दिया सचिन महाराज के हाथ, सचिन महाराज वेट कर रहा था, याद कहो न जल्दी। कितना आनंद है देखो, ये तो कितना परेशान हो जाते छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के। तो नो व्यापकम व्याप्यमिहास्ति किंचित न चालयम वापि निरालयम वा। तो व्यापक व्याप्य, व्यापक सुवर्ण है, व्याप्य आभूषण है, व्यापक समुद्र है, व्याप्य लहरें है, व्यापक पानी है, व्याप्य समुद्र और लहरें है। जो व्यापक होता है, जो तत्व होता है, तत्व की एक महत्व की बात समझनी है। तत्व हमेशा निराकार होता है। देखो, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, जब मेटलर्जी में अभ्यास करते हैं तो किसी भी धातु को ले लो आप, चाहे लोहा ले लो चाहे सोना ले लो, उसके सब गुण बताएंगे। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी, टेंसाइल पावर इतनी, सब कुछ। लेकिन सुवर्ण का आकार क्या है ये कहीं नहीं बताते, क्योंकि तत्व निराकार होता है। लेकिन ये निराकार कैसा है? मुसलमानों के जैसा नहीं। निराकार कौन से है? जो आकार का आधार है लेकिन आकार के द्वारा प्रभावित नहीं होता। देखो, यदि सुवर्ण को हमने एक राम के रूप में आकार दिया तो सुवर्ण पवित्र नहीं हुआ, और यदि उसी सुवर्ण को हमने एक रावण के रूप में आकार दिया तो अपवित्र नहीं हुआ। इसीलिए व्यापकम और व्याप्य न इहास्ति किंचित, माने इसमें कार्य कारण भाव नहीं है। यदि कार्य कारण भाव से जाना है परे तो समझदारी के साथ ही जा सकते हैं। देखो, इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। अन्वय व्यतिरेक माने क्या? सभी आभूषणों में सुवर्ण है, ये हो गया अन्वय। देखो, लेकिन सुवर्ण जो है बिना आभूषण बने रह सकता है। सुवर्ण को रहने के लिए आभूषणों के आकार लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आभूषण बिना सुवर्ण के नहीं रह सकते। तो सिद्धांत क्या हो गया? सिद्धांत ये हो गया, सुवर्ण सत्य है, आभूषण अध्यारोपित है। फिर आभूषण अनेक है, सुवर्ण एक है। आभूषणों में परिवर्तन होता है, सुवर्ण में नहीं होता। आभूषण निर्मित है, सुवर्ण निर्मित नहीं है, और इसीलिए सुवर्ण सत्य है। ये इसका अर्थ है। तो जिसमें व्यापक और व्याप्य ये दोनों निकाल दिए हैं, यह व्यापक भी है, व्याप्य भी है, और दोनों के परे भी है। हमारे कबीर जी का जो भजन है बहुत सुंदर है, जहाँ वो कहते हैं सब में सब पर आप विराजे। हे भगवान, आप सब में हो लेकिन सब पे परे हो।
You are simultaneously transcendental and yet immanent. ट्रांसेंडेंटल माने सबके परे माने जहाँ भी है उसके कोई भी गुण धर्म हो, इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नाम रूप का प्रभाव सुवर्ण पर नहीं पड़ता। सब में, इस संपूर्ण सृष्टि में एक ही तत्व है सब में, लेकिन सब पर, संपूर्ण सृष्टि में होते हुए भी इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वही सब कुछ है। तो नो व्यापकम व्याप्य विहासि किंचित न च आलयम न निरालयम वा, ना तो इसका कोई मकान है ना तो ये बिना मकान का है। आलय माने रहने का स्थान। एक ने मुझे बड़ा सीरियसली प्रश्न पूछा था, एल्डरली आदमी था। अब उसने कहा कि स्वामी जी, इतने लोग मर रहे हैं, फिर भी ये पॉपुलेशन कम कैसे नहीं होती? हमने कहा तुम और मारो ना, फिर हो जाएगा। नहीं, हमको बताइए। तो हमने कहा हमको एक ही बात आती है, चिंतन करो। क्या चिंतन करें? कि एक बीच में वस्तु है कोई, समझो एक डॉल है, मूर्ति है, और उसके सामने एक दर्पण है। तो कितने प्रतिबिंब हो गए? एक। दो दर्पण, दो। 1000 दर्पण, 1000 प्रतिबिंब। उसमें से आपने 500 दर्पण निकाल दिए, तो वो प्रतिबिंब निकल गए। तो कम क्यों नहीं होते? अरे यार, प्रतिबिंब नाम की वस्तु होगी तब ना। एक ही आदमी पति भी है, पुत्र भी है, पिता भी है। देखो सिद्धांत क्या हो गया? औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है, वास्तविक नहीं होती। जितने भी झगड़े करने वाले हैं ना, ये सब औपाधिक व्यक्तित्व है। पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, इसमें से निकल जाओ महाराज। ये समझ लेना कि हमारे जीवन में आने वाले हर एक प्रसंग, अच्छे बुरे, केवल एक ही उसका प्रयोजन है। प्रयोजन ये है कि हमको इस सब से निकल जाना है।